एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और इंग्लिश में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिस पे तुम्हें काम करना होगा। तो वो कौन कौन से मिस्टेक्स है उसके रिगार्डिंग एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट मिस्टेक है, मॉक पेपर देते टाइम गेस वर्क अवॉइड करो, क्योंकि इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट एक्यूरेसी पे पड़ता है। क्योंकि जब हम गेस वर्क कर देते हैं तो फिर आंसर वहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसका आंसर टिक मत करो, क्योंकि इससे एनालिसिस करने के टाइम तुम्हें पता रहेगा इसका कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता है और उस चीज़ पे हमें काम करना है। तो इस चीज़ का मॉक पेपर देते टाइम ध्यान रखना। इसके बाद दूसरा पॉइंट है मॉक पेपर में मार्क्स नहीं इम्प्रूव होने का, वो है ऑल अबाउट कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना, क्योंकि इंग्लिश में सारा चीज़ डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट क्लियर कितना है तुम्हारा। जितने भी रीडिंग बेस्ड टॉपिक है लाइक आरसी हो गया, फिर क्लोज टेस्ट हो गया, फिर पारा जंबल हो गया, तो इन सारे टॉपिक्स में कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक कॉन्टेक्स्ट ही क्लियर नहीं होगा तब तक ऑप्शन एलिमिनेशन करने में प्रॉब्लम आएगी। और ये पर्टिकुलर टॉपिक, ये पारा जंबल, इसमें तो सेंटेंस में क्या मतलब कॉन्टेक्स्ट है, अगर ये सीक्वेंस ही क्लियर नहीं होगा तब तक आंसर राइट होगा ही नहीं। तो ये सारे टॉपिक्स एग्जाम में काफ़ी हाई वेटेज टॉपिक होते हैं। अगर आरसी की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम में 8 to 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद फिर देखो क्लोज टेस्ट है, तो ये भी डिपेंड करता है, कभी 5 मार्क्स कभी 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। उसके बाद फिर पारा जंबल हो गया, तो पारा जंबल भी कभी 5 स्टेटमेंट वाले कभी 6 स्टेटमेंट वाले, तो ये एग्जाम में मिल जाते हैं देखने को। तो ये सारे टॉपिक्स एग्जाम में काफ़ी वेटेज वाले टॉपिक है। तो अगर इन सब टॉपिक्स पे अच्छे से काम कर लोगे, और इन सब टॉपिक में क्या काम करना है, इसमें कॉन्टेक्स्ट समझना है, और कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के लिए तुम सेक्शनल मॉक पेपर लगा सकते हो। अब सेक्शनल मॉक पेपर में होगा क्या कि वहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चाहे वो आरसी है, फिर क्लोज टेस्ट है, पारा जंबल है, या फिर जितने भी मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है, तो ये सारे टॉपिक्स वहाँ पे मिल जाते हैं एक साथ। तो वहाँ से प्रैक्टिस करोगे तो फिर धीरे धीरे तुम्हें चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। इंग्लिश में अगर एक बार तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट क्लियर होने लगा कि जो भी आरसी के पैसेजेस हैं, या फिर जो भी क्लोज टेस्ट है, या फिर जो भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, तो इन सब में अगर तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट क्लियर होगा, तुम्हें मतलब पता होगा कि क्या यहाँ पे पैसेज लिखा है, तो तुम आसानी से ढूंढ पाओगे। और खास करके आरसी में पैसेज पढ़ने के बाद जब तुम ऑप्शंस पे जाओगे, तो जब तुम ऑप्शंस को पढ़ोगे तो तुम्हें क्लियरिटी मिलेगी कि अच्छा इसका आंसर ये होगा और ये पैसेज में लिखा हुआ था। ये छोटे छोटे पॉइंट पे अगर काम करते हो तो तुम्हारा डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगा, और ये चीज़ मैक्सिमम लोग अवॉइड कर देते हैं। तो इंग्लिश में मार्क्स इंप्रूव करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि तुम मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो करो। अगर तुम एक सोर्स को फॉलो करते हो, फॉर एग्जाम्पल कि अगर तुम मॉक पेपर से भी प्रैक्टिस करते हो और सही से प्रैक्टिस करते हो, पेपर देने के बाद चीज़ों को सही से एनालाइज करो कि मॉक पेपर देने के बाद कहाँ पे मेरा मतलब कॉन्सेप्ट वीक रहा, या फिर कहाँ पे मेरा किस टाइप के क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, और फिर उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, तो फिर तुम्हारा जो भी वीक एरिया है वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो जाएगा। तो देखो एसबीआई क्लर्क में अभी 30 डेज रह रहे हैं, तो हर किसी का अपना अलग अलग वीक एरिया होता है। किसी का आरसी वीक है, किसी का क्लोज टेस्ट वीक है, किसी का अदर मिसलेनियस टॉपिक वीक है। तो ये सारे एरिया को अपने अपने अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करो और उस पर मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। अननेसेसरी का कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। तुम्हें खुद पता है कि तुम्हारा क्या वीक एरिया है, उसे तुम खुद आइडेंटिफाई करो और उस पर काम करो, क्योंकि जब तक तुम खुद से काम नहीं करोगे तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। और देखो रियल एग्जाम में क्या होता है कि अगर तुम जो वीक एरिया है उस पर सही से काम नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में वहाँ पे कंफ्यूजन होगा। तो एग्जाम प्रेशर में क्वेश्चंस का सही आंसर तुम तभी डिसाइड कर पाओगे जब तुम खुद से प्रैक्टिस करे होगे और जो वीक एरिया तुम्हारा है उस पर काम करे हुए होगे। तो इन 30 डेज को अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो जो भी तुम्हारा वीक एरिया है उस पर अच्छे से काम करो, मॉक पेपर दो, और मॉक पेपर के बाद ये देखो कि तुम्हारा कौन से एरिया में काम करना है, और फिर उस चीज़ पे काम करो। तो आई होप कि आज की वीडियो से तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है तो वो कमेंट में बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।